आज हम आए हुए हैं कैलाश कुशवाहा के पास, जो हमेशा जनता की आवाज़ उठाते रहते हैं, चाहे अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता हो, चाहे शिवपुरी जिले की जनता हो। जो जो इनके यहाँ पे आता है, उन सभी की आवाज़ उठाते हैं। बाकी भी जो मुद्दे आपने शहर के देखे होंगे, उन तमाम मुद्दों पर एक अकेले विधायक हैं जिन्होंने लगातार अपनी आवाज़ बुलंद की है। विधायक जी, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मोनू भाई। विधायक जी, मैंने देखा है कि शिवपुरी में आप अकेले कांग्रेस के विधायक हो और आप लगातार एक के बाद एक मुद्दा उठाते रहते हो। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें आपके विधानसभा क्षेत्र की, तो आपके विधानसभा क्षेत्र में अभी तक कौन-कौन से जो विकास कार्य हुए हैं, वो संपन्न हो चुके हैं और कौन-कौन से विकास कार्य हैं जो अभी तक अधूरे पड़े हुए हैं? क्या है हमारा, सबसे पहले मैं आपके द्वारा आपके चैनल के माध्यम से मेरी पूरी पौरी विधानसभा को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार जनमत दिया। भले मैं 2 बार जीता नहीं, लेकिन उनका सहयोग और आशीर्वाद हमेशा बना रहा। और तीसरी बार उन्होंने मुझे बेमिसाल मतों से सेवा करने का मौका दिया। इसके साथ मेरा उद्देश्य है कि मैं पौरी विधानसभा की जनता की आवाज बनूं और उनकी हर परेशानी मेरी परेशानी है और मेरी जिम्मेदारी है। जैसे सबसे पहले सबसे बड़ा मुद्दा पौरी का सरगुला डैम था, जो कि पहले पूर्व विधायकों ने या पूर्व पास करा दिया था, लेकिन जो मुझसे पहले विधायक मंत्री थे, उन्होंने किसी व्यक्तिगत कारण 9 महीने से बंद पड़ा था। तो मैं 3 तारीख को विधायक बना, तो मैंने पहला 4 तारीख को उनके अधिकारियों को बुलाया और उनसे मीटिंग करके मैंने बोला मैं कुछ नहीं जानता। तो उन्होंने जल्दी 4 तारीख को मीटिंग हुई मेरी और 9 तारीख को काम चालू कर दिया। आज सर्कुलर प्रगतिशील पे है और सर्कुलर जैसे ही हमारा संपूर्ण होता है उसका कार्य, तो ये मानो पौरी के अलावा लगभग 30-35 किलोमीटर में सिंचाई का साधन और पीने की परेशानी पूरी पौरी विधानसभा को निजात मिलेगी। इसके अलावा मैंने हमारी पार्वती नदी पर 7 डैम पास कराए, जो लगभग 2 या 3 संपूर्ण हो गए हैं और उनसे लगभग 2-3 हजार बीघा जमीन सिंचित होगी और इससे पानी का जल स्तर बढ़ेगा। इससे पानी की परेशानी भी दूर होगी। इसके अलावा कई जगह सीसी रोड की भी परेशानी है, लेकिन बड़ा क्षेत्र है तो सब जगह एकदम कार्य हो नहीं पाता। धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी हमारा एक बड़ा मुद्दा है अपना चर्च का, उसके लिए भी हमने जनता जनाते था चक्कर जाम किया था, तो वो भी जल्दी काम शुरू होने वाला है। कुछ हो गया था शुरू, किसी कारण से रुक गया है, तो दोबारा शुरू होने वाला है। इसके अलावा क्षेत्र में जो बड़ी बड़ी टंकियां बन रही हैं, उनका हम देख रेख कर रहे हैं। कोई भी परेशानी हो, चाहे जैसे जरिया में काफ़ी सालों से वहाँ पहुँच नहीं पा रहे थे, तो वहाँ पे भी पुल कंप्लीट होने वाला है। गोंदौली का भी पास होने पे जो वार्ड नंबर 15 बैराड़ में है, वो भी काफ़ी परेशानी है वहाँ के सब लोग, वो भी जल्दी उसका भी टेंडर होने वाला है। ऐसे कई मामले हैं, कई जगह पुल बनना है, कई जगह रोडों की समस्या है। कहीं ना कहीं आज के हमारे मुख्यमंत्री जी ने, जो कि सुदूर सड़क है, खेत सड़क है और कई ऐसी योजनाएं ऊपर से ही बंद कर दी हैं, जिससे हमें जनता का आक्रोश का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी जनता मुझसे नाराज ना हो। मैं भी उनकी हर परेशानी समझता हूँ। लाइट की समस्या भी काफ़ी जगह है, कई जगह लोड ज़्यादा है, छोटी डीपी है 25 की, तो 63 की करवा रहे हैं। या 63-100 की जरूरत है, क्या जनसंख्या भी बढ़ रही है और डीपी छोटी है तो जल्दी हो जाती है, तो उसको भी नहीं। कई जगह अभी मैंने लगभग 52 रोड पास कराई हैं, तो वो भी काम चल रहा है, कुछ बन गई हैं। इसके अलावा पंचायत भवन भी आए हैं, सामुदायिक भवन भी आए हैं, तो मैं मंत्रियों से निवेदन करके ला रहा हूँ क्षेत्र के लिए। और विशेषकर मेरा अब शिक्षा पे विशेष ध्यान है बच्चों की, क्योंकि वो आज शिक्षा नहीं होती तो जो अपने कोई भी कर्मचारी नेता हो, चाहे अधिकारी हो, कैसे न कैसे शिक्षा का महत्व है। कि गरीब बच्चे, हमारे बच्चे तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, अधिकारियों के बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं, लेकिन गरीब बच्चों को कौन देख रहा है सरकारी में। लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने आपके द्वारा शिक्षकों को भी आपके द्वारा बात पहुँचाना चाह रहा हूँ कि अपने बच्चों को
स्कूल के बच्चों को अपने बच्चों जैसे समान शिक्षा दें, उन पर ध्यान रखें, उनके भविष्य की उनकी शिक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सरकार हमें बच्चों को पढ़ाने की तनख्वाह देती है, तो आपकी जिम्मेदारी होती है। कई शिक्षक कहते हैं समय काटने जाते हैं, मोबाइल में टाइम निकाल देते हैं, कुछ जाते ही नहीं है, फर्जी साइन करते हैं, तो अब किसी को नहीं छोड़ेंगे। शिक्षा का हमारा महत्वपूर्ण है। अपनी आंगनबाड़ियों पर भी ध्यान है, बच्चों को सही समय पर खाना मिल रहा है। कई जगह शिकायत नहीं, तो हमने अभी हमारी टीम ने, हमारे प्रतिनिधियों ने घूम पर दी, और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारी टीम प्रतिनिधि सब देखते रहते हैं कोई कमी है। और मैं जनता से अपनी पंचायतों के मुखिया से, पार्षद से, पटेल से, और उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी कंट्रोलों पर जो अपने परिवार का जो खाद्यान्न बढ़ता है उस पर भी ध्यान दें। सही तौल है कि जैसे अभी सभी जगह 3-3 महीने का बट रहा है, सही तौल रहे हैं, समय पर बट रहा है क्या, स्कूलों पर टीचर आ रहे हैं क्या, आंगनबाड़ियों की व्यवस्था सही है क्या, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे ध्यान दें। और कहीं जैसे अभी बरसात का मौसम भी आने वाला है, आ ही गया है, तो मेरा ये भी कहना है कि बराव से हमारे क्षेत्र के बच्चे बड़े दूर रहे, नदी नाले के टाइम उस पर निकलने की, पानी जब नाला चढ़ता है निकलने की कोशिश न करें, क्योंकि जीवन ही हमारा अनमोल है। इसके अलावा मेरा कोई अच्छा उद्योग को भी मांग करी है मैंने मुख्यमंत्री जी से कि हमारे पौरी विधानसभा में भी कोई बड़ा उद्योग है। एक मेन सवाल मेरा ये है कि अभी आपके प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर FIR दर्ज हुई है, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहोगे? पूरा प्रदेश, पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की नाकामी साफ झलक रही है। यह तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी हैं। जब वो जीतू पटवारी जी को नहीं छोड़ रहे, एक व्यक्तिगत दुश्मनी जैसी निकालना है, या राजनीति में देखा जाए तो इसको मैं निंदा करता हूँ कि जब उसका परिवार पूरा कह रहा है तो इन्होंने हमारे साथ गलत काम किया, हमारे मुंह में अपना क्या बोलते हैं, अपना जो कि इसको कह सकते हैं अपन गलत पदार्थ भरा। वो खुलेआम कह रहा है कि मैं हमारे साथ गलत हुआ, थाने में कह रहा है, वो भागा, वो TI देख रहा है, और फिर भी FIR होती है, उससे जबरदस्ती एफिडेविट में साइन करवाते हैं कि दबाव डालकर वो कबूल रहा है। फिर भी पूरे देश को दिख रहा है कि अभी जीतू हमारे प्रदेश है, तो जीतू पटवारी पर FIR हुई है, तो आप बताओ हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता का क्या हाल होगा। अभी तक आपने विधानसभा जो क्षेत्र के जो मुद्दे हैं वो लगभग विधानसभा में कौन कौन से जो मुख्य मुद्दे हैं वो आपने उठाए हैं अभी तक? देखो, अगर विधानसभा में मैंने सबसे पहले बड़ा मुद्दा रोजगार का उठाया है। पौरी विधानसभा के शिवपुरी जिले में भी आज चौराहे पर कितना मेला लगा रहता है मजदूरों का, उन पे किसी का ध्यान नहीं है। इसके अलावा मैंने नरवर रोड का चौड़ीकरण का उठाया, अपना बूढ़दा डैम का उठाया, जो कि बूढ़दा गांव डूम में है उस पर ध्यान नहीं है। बेराड़ पौरी में कॉलेज के लिए उठाया, बड़ा खेल ग्राउंड के लिए उठाया, अपना चर्च रोड का उठाया, इसके अलावा फिजिकल का उठाया, और वो तो जवानों की शिवपुरी के हमारे अपने जितने भी अपने जनहित के मुद्दे हैं मैंने लगभग सभी उठाए हैं, और उठाता रहूँगा कि हमारे जिले की दशा सुधरे, दिशा सुधरे। जब जनता पेट भरा नहीं होगा, भूखी होगी, तो ये शेर चीते पे इनका ध्यान है, करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, और जनता भूखी है, कौन देखने जाएगा।